Hello students, in previous lecture we have studied about the sterility, in which we have studied that those couple who are not able to produce child, they can also produce child with the help of some technology like as test tube baby, peripheral शिशु. So our next topic is sexually transmitted diseases, यौन संचारित रोग. It is also called reproductive tract infection या जनन मार्ग संक्रमण. किसे कहते हैं sexually transmitted diseases? So the diseases which transmitted through sexual contact, that is called sexually transmitted diseases. इसको शॉर्ट में STD भी कह सकते हैं. तो वो डिजीज जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि लैंगिक संपर्क से फैलते हैं उन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज. ये डिजीज सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा और भी कई माध्यम से फैल सकते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर इंजेक्शन की शेयरिंग करने से, साझा करने से, या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शल्य क्रिया में यूज होने वाले औजारों से, या फिर कि कोई अगर इन्फेक्टेड मदर है जिनको ये डिजीज है तो उससे जो उसके फीटस रहता है उसमें भी वो डिजीज ट्रांसमिट हो जाता है. तो इन सब माध्यम से भी ये डिजीज फैल सकते हैं. तो देखिए इससे ये डिजीज जो होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ये डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा भी फैल सकते हैं या वायरसेस के द्वारा भी. तो कुछ डिजीज है जो बैक्टीरिया से फैलते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, उपदंस. ठीक, तो देखते हैं गोनोरिया सुजाक डिजीज जो है वो क्या होता है. उसका फैक्टर यानी कि कारक, मतलब जिस बैक्टीरिया से वो डिजीज होता है गोनोरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया. ये बैक्टीरिया ऑलरेडी मेल और या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, पहले से उपस्थित रहता है. इसके लक्षण क्या हैं? अगर ये डिजीज हो तो वो क्या लक्षण शो करेगा, उसके क्या कैरेक्टर्स है. तो देखिए लिखा है पेनफुल यूरिनेशन एंड पेन इन स्टमक, यानी कि यूरिन सिक्रीशन में भी पेन होगा और साथ ही साथ स्टमक में भी पेन होगा. इसके अलावा भी और भी कई लक्षण होते हैं. नेक्स्ट है सिफिलिस, उपदंस. ये भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है. ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ये किस फैक्टर, किस कारक यानी किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो वो है ट्रिपोनिमा पैलिडम. ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी कि जनन अंगों में घाव होने से या फिर खरोच होने से ये बॉडी में इंटर कर जाता है. और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं अगर ये डिजीज हो जाए तो सोर ऑन जेनाइटल्स, यानी कि जो जेनाइटल एरिया है, जननांग हैं, उन पे घाव हो जाते हैं, और रेसेस ऑन स्किन. नेक्स्ट है और भी कई सारे लक्षण हैं. नेक्स्ट है बाई वायरस. वायरस से कौन कौन से डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलते हैं? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है एड्स. एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. इसकी हिंदी है उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण. ये किस फैक्टर यानी किस वायरस से फैलता है? तो उस वायरस का नाम है HIV. इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु. इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, मतलब एड्स जिसको हो जाता है उसमें क्या लक्षण शो करते हैं? तो देखिए ये ऐसा वायरस है जो सबसे पहले जो बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है उसको वीक कर देता है. हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल, जो कि एंटीबॉडीज प्रतिरक्षी बनाती हैं, जिससे हमारे शरीर जो है वो रोगों से सुरक्षित रहता है या रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है हमारे शरीर में. तो ये वायरस क्या करता है, HIV वायरस, ये उन लिम्फोसाइट सेल को ही नष्ट करने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, नष्ट होने लगती है. तो एक ये इसके लक्षण है. वीक इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे कोई भी डिजीज आसानी से हो जाएगा. नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फीवर, लगातार बुखार होता है. पेन इन मसल्स, मांसपेशियों में दर्द होता है, और साथ ही साथ रेड रेसेस ऑन स्किन, स्किन पे रेड रेसेस दिखाई देने लगते हैं. इसके अलावा और भी कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं बॉडी में. ये इसका जो टेस्ट होता है, एड्स के लिए जो टेस्ट की परीक्षण किया जाता है, जांच किया जाता है, उसका नाम है इलिसा. इलिसा टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि एड्स हुआ है किसी पर्सन को या नहीं. तो इलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड
इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। नेक्स्ट डिजीज है हेपेटाइटिस बी, यकृत बी। ये डिजीज भी वायरस के द्वारा होता है। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, इस डिजीज के क्या लक्षण हैं? तो ये जो वायरस होता है वो लीवर, बॉडी की जो लीवर है, यकृत है, उसकी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर फेल भी हो सकता है। साथ ही साथ आईज येलो हो जाती हैं, यूरिन डार्क हो जाता है और एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द भी हो सकता है, एक्सेट्रा इत्यादि। नेक्स्ट डिजीज है जेनाइटल हर्पिस या जन्निक परिसर्प। ये डिजीज वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड, या शॉर्ट में कह सकते हैं HSV सेकेंड। इस डिजीज के क्या कैरेक्टर्स हैं? तो इस डिजीज में इचिंग, पेन एंड सोर इन जेनाइटल्स यानी जननांगों में खुजली, दर्द और घाव हो जाते हैं, और साथ ही साथ वाटरी सिक्रीशन फ्रॉम वेजाइना एंड यूरिथ्रा। यूरिथ्रा और वेजाइना से वाटरी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डिजीज है जेनाइटल वॉर्ड्स या लैंगिक मस्से। ये भी एक वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं HPV। इस वायरस के इस डिजीज के क्या लक्षण हैं? तो वॉर्ड्स इन जेनाइटल्स यानी कि जननांगों में वॉर्ड्स यानी कि मस्से हो जाते हैं। इन सारे डिजीज में से एड्स, जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस को छोड़ के बाकी डिजीज के लक्षण अगर शुरुआत में देखते ही उनका इलाज किया जाए तो ये डिजीज सही हो सकते हैं। शुरुआती लक्षण में हमें देखने को मिलता है इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, या वाटरी सिक्रीशन होता है, पेन होता है। तो अगर स्टार्टिंग के लक्षण देखते ही इनका इलाज किया जाए तो ये सही हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज बाद में टाइम के साथ ये और कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है इन डिजीज में से किसी से, तो उसका एबॉर्शन हो सकता है, या साथ ही साथ बंध्यता यानी कि स्टेरिलिटी हो सकती है, और कैंसर भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी आगे चल के हो सकती हैं। ये था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस चैप्टर completed. In next lecture we will start our next chapter 5th, that is genetics and evolution, अनुवांशिकी और विकास। थैंक यू।